नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपकी जो एक्सरसाइज 8.1 है, उससे पहले जो एग्जाम्पल्स हैं उनके बारे में। आपको जानकारी होगी कि इससे पहले इस चैप्टर के लिए एक वीडियो है वो चैनल पे अपलोड हो चुका है और उसमें हमने इस चैप्टर के त्रिकोणमिति परिचय, ये जो चैप्टर का टाइटल है, इससे रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात की, साथ साथ में एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट के बारे में बात की थी। और आज हम बात करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 2 से लेकर के एग्जाम्पल नंबर 5 तक। 4 एग्जाम्पल हम इस वीडियो में आपको बताएंगे और बहुत ही सहज तरीके से आपको मैं बताऊंगा। आपको निश्चित रूप से ये बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। यदि कोण B तथा कोण Q न्यून कोण हो जिससे कि साइन B बराबर साइन Q हो, तो सिद्ध कीजिए कि कोण B बराबर कोण Q। पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं, जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे YouTube चैनल आरपी कटारिया पर विजिट कर वहाँ उस वीडियो को देख सकते हो। उसमें मैंने बेसिक कंसेप्ट बताते समय बताया था कि त्रिकोणमिति केवल समकोण त्रिभुज पर आधारित है। यहाँ पर केवल समकोण त्रिभुज के बारे में ही बात करते हैं। तो हमें समकोण त्रिभुज का जो डायग्राम है उसका सहारा लेंगे। यह हमने एक समकोण त्रिभुज बना दिया। यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण है। अब इस पर्सन के अकॉर्डिंग देखिए, कोण B और कोण Q को न्यून कोण माना गया है। कोण B तथा कोण Q न्यून कोण हो तो ये जो दोनों कोण है, यहाँ और यहाँ, ये दोनों न्यून कोण है। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको तो कोण B मान लेते हैं और इसको कोण Q मान लेते हैं। अब ये जो एंगल बच गया, इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो। मान लीजिए हमने इसको A नाम दे दिया, तो ये आपका समकोण त्रिभुज है। ठीक है। अब समझना क्या है, साथ साथ में अपने को ये भी दिया गया है कि साइन B बराबर साइन Q। ठीक, तो साइन B बराबर साइन Q ये आपको दिया गया है और अपने को सिद्ध क्या करना है, ये सिद्ध करना है। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि पहले जो सिद्ध करना है वो आपको यहाँ थोड़ा सा लिख के बता दूं मैं कि अपने को सिद्ध क्या करना है। अपने को सिद्ध करना है कोण B बराबर कोण Q, ये अपने को सिद्ध करना है। ठीक है, ये हम सिद्ध करेंगे। अब सिद्ध करने के लिए अपने को दिया क्या गया है वो देखिए आप। पर्सन में साइन B बराबर साइन Q, साइन B बराबर साइन Q। भुजाओं के आधार पर 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, उनके कुछ फॉर्मूले हमने पिछली वीडियो में आपको बताए थे लाल बटा कक्का के अनुसार। और आपको ध्यान होगा साइन के लिए सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण। यहां मैंने केवल साइन लिखा, कोण नहीं लिखा, कोण कुछ भी हो सकता है। साइन के लिए फॉर्मूला होगा लंब बटे कर्ण। अब देखिए, ये हम जानते हैं और इसके अकॉर्डिंग हम आगे काम करेंगे। अब फॉर्मूला तो अपने को लंब बटे कर्ण का लगाना है, लेकिन समझना क्या है कि देखो यहां पर एंगल कौन सा आ रहा है, B। एंगल का मतलब आप समझ रहे होंगे कोण। यहाँ कोण B है तो ये कोण B है। इस कोण B के लिए ये लंब होगा, कौन होगा, ये। तो इसका नाम लिख देंगे अपन AQ। क्या नाम लिख देंगे, AQ। तो लंब हो जाएगा AQ बटे कर्ण। इसमें कर्ण ये है, कर्ण कौन है, BQ। ये इसका कर्ण हो गया। बराबर जब हम साइन Q के लिए बात करेंगे तो फॉर्मूला तो यही लगेगा, लेकिन कोण चेंज हो गया। B की जगह कौन आ गया, Q। तो यहाँ देखिए कोण Q ये है, तो इसके सामने की भुजा AB है, इसको लंब बोला जाएगा। कोण Q के लिए लंब कौन होगा, इस कोण के सामने की जो भुजा वो इसका लंब होगा। तो इसके लिए लंब हो गया AB और इस बटे कर्ण, कर्ण तो ये रहेगा BQ।
अब हम यहाँ से ए क्यू का मान निकाल लेते हैं और ये बी क्यू जो आ रहा है इसको इधर वज्र गुणा कर देते हैं। ए बी बटे बी क्यू ये तो था ही, ये बी क्यू यहाँ भाग में लिखा हुआ है, इसको जब यहाँ से हटाएंगे तो वो सामने वाली संख्या के साथ गुणा हो जाएगा। ये बी क्यू से कटेगा तो ए क्यू बराबर ए बी आएगा। ए क्यू बराबर क्या मिल गया? ए बी। अब देखिए कि हमने एक त्रिभुज बनाया है, त्रिभुज ए बी क्यू या क्यू ए बी बोल दीजिए, मान लीजिए इसको हमने क्यू ए बी बोल दिया। क्यू ए बी ये समकोण त्रिभुज तो है ही, समकोण त्रिभुज है, परंतु इसमें आपने देखा कि ये जो ए क्यू बराबर ए बी आ रहा है, तो ए क्यू बराबर ए बी, ये ए क्यू और ये ए बी ये दोनों बराबर है। और आप सब जानते हैं किसी भी त्रिभुज में जब दो भुजाएं बराबर आ जाती हैं तो वह समद्विबाहु त्रिभुज भी होता है, के कारण त्रिभुज क्यू ए बी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और देखिए कोई त्रिभुज यदि समद्विबाहु है तो उसमें दो भुजाएं तो बराबर है ही, लेकिन जो दो भुजाएं बराबर है उन भुजाओं के द्वारा इस तीसरी भुजा के साथ बनाया गया जो कोण होते हैं, जैसे ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई, ए बी और ए क्यू बराबर हो गया, तो इन दोनों भुजाओं के द्वारा तीसरी भुजा के साथ में जो कोण बनाए गए हैं वो कोण क्या होंगे? बराबर। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं भी बराबर होती हैं, दो कोण भी बराबर होते हैं, तो एक ये कोण और ये कोण दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। लिखेंगे आता है कोण बी बराबर कोण क्यू। और आपको पता होगा हम यही सिद्ध करना चाहते हैं। एक बार इसको मैं फिर से आपको समझा दूं। एक बार एक डायग्राम बना लेंगे समकोण त्रिभुज का, फिर प्रश्न को पढ़ते हुए अपन यहाँ पर बिंदु अंकित करेंगे। कोण बी तथा कोण क्यू न्यून कोण है, तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है और यहाँ जो कोण बन रहा है ये न्यून कोण ही है, 90 डिग्री से कम है, तो इसको अपन बी नाम बोल देते हैं, इसको अपन क्यू नाम दे देते हैं। इसको कुछ भी नाम दे सकते हो, जैसे मैंने ए दिया, ठीक है। अब सिद्ध क्या करना है वो अपने को यहाँ बता रखा है। सिद्ध कीजिए कि कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण बी बराबर कोण क्यू हमें सिद्ध करना है। इसके लिए अपने को एक हिंट दे रखा है कि साइन बी बराबर साइन क्यू, साइन बी बराबर साइन क्यू। इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए अपन आगे बढ़ेंगे और जो भी अपने को रिजल्ट मिलेगा उसके अनुसार अपन ये सिद्ध कर पाएंगे। साइन के लिए भुजाओं के आधार पर फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लाल बटा कक्का के अनुसार हमने बताया था आपको। तो फॉर्मूला साइन के लिए लंब बटे कर्ण लगेगा, लेकिन समझने वाली बात यह है कि साइन बी, यहाँ एंगल बी है, कोण बी है, तो कोण बी के लिए ये लंब है तो ए क्यू लंब हो गया, बटे कर्ण, कर्ण कोण हो गया बी क्यू। जब साइन क्यू के लिए बात करोगे तो क्यू यहाँ पर बन रहा है, कोण क्यू ये है, इस न्यून कोण के सामने की भुजा ये, इसको लंब बोलेंगे। लंब है तो ये, लेकिन कोण चेंज हो गया है, इस एंगल के लिए ये लंब होगा, तो ये ए बी और कर्ण तो फिक्स है, कर्ण कभी बदलता नहीं है, तो लंब की जगह ए बी और ये ए क्यू। जैसे ही हम इसको ए क्यू बटे बी क्यू बराबर ए बी बटे बी क्यू लिखते हैं, इसको अपन यहाँ बी क्यू को यहाँ से हटा करके इसके साथ वज्र गुणा कर दिया मैंने। आप सब समझते होंगे कि यहाँ भाग में जो संख्या होती है उसको यदि हटाएंगे तो वो सामने वाली संख्या से गुणा हो जाती है, ठीक है। तो बी क्यू से बी क्यू कट गया, ए क्यू बराबर ए बी मिल गया अपने को, ए क्यू बराबर ए बी। अब अपने समझना है कि अपने डायग्राम में ए क्यू कौन है, ए बी कौन है। ए क्यू तो देखो ये भुजा है, ए बी ये भुजा है, इसका मतलब ये दोनों भुजाएं क्या हो गई? बराबर। तो मैंने यहाँ पर आपको ये बताया कि ये जो त्रिभुज क्यू ए बी है वो एक समकोण त्रिभुज है, परंतु ए क्यू बराबर ए बी, हमें ए क्यू और ए बी बराबर मिल गया, इसके कारण त्रिभुज क्यू ए बी एक समद्विबाहु त्रिभुज भी है। ये एक समद्विबाहु त्रिभुज भी है। और आप सब जानते होंगे समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं तो दो कोण भी बराबर होते हैं, तो ये दोनों न्यून कोण जो है वो कोण बी और कोण क्यू बराबर हो जाएंगे, और यही हम सिद्ध करना चाहते थे।
चलिए इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करेंगे। आप लगातार हमारे चैनल पे बने रहें, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। यदि आप अंत तक बने रहेंगे तो हम बहुत सारी ऐसे बेसिक कंसेप्ट से आपको रूबरू करवाएंगे कि त्रिकोणमिति में आप बहुत ही अच्छी महारत हासिल करेंगे। त्रिकोणमिति आपको बड़ी अच्छे ढंग से आने लग जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 3 जो है वो क्या है, एक बार हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, त्रिभुज ACB लीजिए जिसमें कोण C समकोण है, जिसमें कोण B समकोण है और इसमें AB बराबर 29 इकाई, BC बराबर 21 इकाई तथा कोण ABC बराबर थीटा है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहले पॉइंट पे हमसे पूछा गया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू बतानी है। पॉइंट नंबर 2, इसमें कोस स्क्वायर थीटा को पहले लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा को बाद में, ये तो चलो एक ही बात है। कोस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा, और पॉइंट नंबर 2 में कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक बार प्रश्न को समझना बहुत ज़रूरी है। त्रिभुज ACB लीजिए जिसमें कोण C समकोण है, ये तो आप समझ ही चुके हैं कि समकोण त्रिभुज ही बनाना है। तो हम एक बार स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हमने ये एक समकोण त्रिभुज बनाया। इस समकोण त्रिभुज में समकोण कौन सा होगा, ये प्रश्न में बता दिया कि कोण C है वो समकोण होगा, कि जहां 90 डिग्री का कोण बन रहा है वो C बिंदु होगा। इसका मतलब ये है, प्रश्न के अकॉर्डिंग चलना होगा अपने को। अब बच गए बिंदु A और B, वो अपन कहीं पे भी लिख सकते हैं। मान लीजिए हमने A यहाँ लिख दिया, B यहाँ लिख दिया। A और B को आप चेंज भी कर सकते हो, A को यहाँ लिख दो और B को यहाँ लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेन बात यह है कि आपका जो समकोण त्रिभुज बना रहे हैं उसमें कौन सा कोण समकोण है ये जरूरी है। तो इसमें कोण C को समकोण बताया गया था, जहां 90 डिग्री का कोण बन रहा है उसको आप C बता दीजिएगा, और बाकी जो 2 बिंदु बच गए AB, वो आप कहीं पे भी लिख सकते हो। AB बराबर 29 इकाई, AB कौन है, ये है AB, ये बता रखा है 29 इकाई। इकाई तो चलो अपन समझ ही जाएंगे, इसकी वैल्यू रख देते हैं 29। BC कौन है, ये है BC का मान है 21। आगे देखिए कोण ABC, बोल के देखिएगा एक बार, ABC कौन है, ABC, इस कोण की बात कर रहा है ये, ठीक है। तो ये इसको इसने बताया थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए अपने को कहीं ना कहीं कोस थीटा की आवश्यकता पड़ेगी, साइन थीटा की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन इनका मान निकालने से पहले हमें यह समझना है कि इस समकोण त्रिभुज में कौन सी भुजा का मान हमारे पास में नहीं है। जैसे इसको यदि अपन लंब बोलें तो लंब का मान हमारे पास है, कर्ण का मान हमारे पास है, लेकिन आधार नहीं है। तो पहले तो आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके
आधार की वैल्यू निकालेंगे। हम यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, और ये फॉर्मूला हमने पिछले एग्जाम्पल में भी लिखा था। जिनकी याद है अच्छी बात है, जिन लोगों को अभी तक याद नहीं है वो इसको अच्छे से याद कर लें, बिना सूत्र के काम चलने वाला नहीं है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ पर देखिए कर्ण जो है, कर्ण की जगह 29 दिया गया है, तो कर्ण की जगह लिख दो 29, ये 29 का स्क्वायर। ये जो लंब जिसको हम बोल रहे हैं उसकी जगह 21 लिखा हुआ, तो यहाँ लिख दो 21 का स्क्वायर प्लस आधार, आधार अपने पास में नहीं है तो इसका नाम लिख दो CA या AC, कुछ भी लिख दीजिए, ये CA स्क्वायर। 29 का जो वर्ग है वो कितना होता है आपको सबको पता होगा, 841 बराबर 21 का वर्ग होता है 441 प्लस इधर आ रहा है CA स्क्वायर। इस 441 का इधर पक्षांतरण कर दो 841 की तरफ, तो ये 441 इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये हो गया CA स्क्वायर के बराबर। इसमें से इसको घटाएंगे तो बचेगा 400, वो 400 किसके बराबर है, CA स्क्वायर के बराबर 400 आ रहा है। ये CA स्क्वायर तो है ही, लेकिन इसको सरल करने पर आ कितना आ रहा है, 400। हमें तो CA की वैल्यू निकालनी है, तो इसका स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ हमने स्क्वायर हटा दिया। जैसे स्क्वायर हटाते हैं तो सामने वाली संख्या के ऊपर वर्गमूल का चिन्ह लगेगा, अंडर रूट का चिन्ह लगेगा, उसको हम हल करेंगे। 400 का वर्गमूल कितना होता है, 20। अब देखिए इन तीनों भुजाओं में से जो एक भुजा CA हमारे पास नहीं थी उसका मान हमने निकाल लिया, उसका मान कितना आ रहा है, 20। इतनी बात शायद आप सबको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद में आगे हमें जिन पदों की हमें आवश्यकता पड़ेगी उनकी बात करेंगे, ठीक है, ये तो आप समझ गए। लेकिन इसके बाद देखिए दोनों पॉइंट्स में आप देखेंगे कहीं ना कहीं कोस थीटा भी आ रहा है, साइन थीटा भी आ रहा है, तो पहले हमें कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू प्राप्त करनी पड़ेगी। कोस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, लाल बटे कक्का को याद करना, ठीक है। और साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लेकिन आप समझना ध्यान से, कर्ण तो कभी बदलता नहीं है, लेकिन लंब और आधार है वो ट्रिग्नोमेट्री में चेंज होते रहते हैं, ये बात हमें समझनी होगी। ये किस पे डिपेंड करेगा, आपके कोण न्यून कोण पे, कि आप कौन सा कोण ले रहे हैं, कहाँ ले रहे हैं, कौन सी स्थिति पे बना हुआ है। जैसे ये थीटा की हम बात करें, थीटा यहां बना हुआ है, तो इस कोण के सामने की जो भुजा होगी ना वो होगा लंब, तो ये है लंब और ये हो गया आधार। ये दो बात समझ लो, कर्ण तो फिक्स है, इस कोण के लिए ये लंब है और आधार है। देखने में क्या लग रहा है, देखने में तो ये लग रहा है ये लंब है ये आधार है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम त्रिकोणमिति कर रहे हैं भाई, त्रिकोणमिति में कुछ रूल्स है वो अलग टाइप के होते हैं। इस कोण के लिए जब तुम बात करोगे तो इसके सामने की भुजा को ही लंब मानना होगा, तो ये लंब है, ये आधार हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं है, देखो आधार ये है आधार, आधार का मान 21, कर्ण ये रहा 29, फिर बोला लंब है तो थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, तो ये लंब हो गया, लंब का मान 20, कर्ण का मान 29। ये बात तो सबको समझ में आ रही है। अब देखिए पहला पॉइंट, पहले पॉइंट में लिखा हुआ है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कोस थीटा का मान हमने यहाँ प्राप्त कर लिया है 21/29, यहाँ लिख दो 21/29, लेकिन इसका स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर कर दीजिए। साइन थीटा का मान कितना आ रहा है 20/29, 20/29, इसका स्क्वायर कर दो। 21 का वर्ग होता है 441, 29 का वर्ग होता है 841, 20 का वर्ग होता है 400, 29 का वर्ग होता है 841। एलसीएम ले लीजिए,
दोनों संख्याएं एक जैसी है, इसलिए इसका एलसीएम 841 ही आएगा। बहुत काम की बात बता रहा हूँ। यहाँ पर यहाँ हर में एक जैसी संख्या आ रही है, एलसीएम भी वही हो गया। जब हर में आने वाली संख्याएं और एलसीएम एक जैसा है तो अपने को ज़्यादा माइंड नहीं लगाना, ऊपर जो आ रहा है वही लिख दो, 441 प्लस 400, और ये हो गया 841 बटे में 841 है ही अपने पास। और 841 में जब 841 का ही भाग लगाएंगे एक बार जाएगा। ये आपके पहले पॉइंट का रिजल्ट हो गया। ठीक इसी प्रकार पॉइंट नंबर 2 की बात करेंगे। कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस थीटा की वैल्यू यहां से देख के लिख दीजिए, ठीक है। या एक बात ये समझ लो, इसमें और इसमें क्या फर्क आ रहा है, केवल प्लस और माइनस का आ रहा है। तो ये चीज़ आएंगी बस, जहां जहां प्लस आ रहा है वहां माइनस आ जाएगा। देखो इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये चीज़ और ये चीज़ सेम है ना, थोड़ा सा फर्क है। यहाँ प्लस आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, माइनस, इतना ही अंतर है। तो आप क्या करो, ऐसा ही लिखते जाओ, लेकिन जहाँ जहाँ प्लस दिख रहा है वहाँ माइनस कर दो, या तो ये ऐसा कर दीजिए। ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से वहाँ लिख सकते हो। तो देखो कोस थीटा की वैल्यू है 21/29 इसका वर्ग, साइन थीटा की वैल्यू है 20/29 इसका वर्ग। अभी हमने इसका स्क्वायर किया था, यहाँ 21 का वर्ग 441, 29 का 841, 20 का वर्ग 400, 29 का वर्ग 841। 441 में से 400 घटाएंगे, कितना बचेगा, 41/841। इसके आगे ये सरल नहीं हो रहा है, ठीक है। कई विद्यार्थी ऐसे सोचेंगे यहाँ 41 आ रहा है, यहाँ 41 आ रहा है, इसको मैं काट दूँ। तो तुम्हारे जो हथियार है ना वो अपने पास रखो, ये चीज़ें कटने वाली नहीं है। कई काट देते हैं, होशियार बच्चों की बात छोड़ करके जो कुछ बच्चे जो एवरेज बच्चे होते हैं उनको काटने की बड़ी जल्दबाजी होती है। बोले ये 41 काट दो, कट नहीं रहा, ये आगे सरल नहीं होगा, इसका उत्तर इतना ही होगा, ठीक है भाई। इस प्रकार से आपने देखा कि ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 कंप्लीट होता है। बिल्कुल आसान बात थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। आगे बढ़ते रहे। एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करेंगे हम। ये एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या क्या बताया गया है। देखो मेन बात मैथ में होती क्या है, मैथ में 2 ही बातें समझनी होती है। एक तो आपके प्रश्न में क्या दिया गया है और हमें पूछा क्या गया है। यदि ये बातें हम जान लें तो गणित से आसान कोई सब्जेक्ट नहीं होगा, और गणित है वो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, एक समकोण त्रिभुज ABC में, एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, बहुत काम की बात है, यही बात समझनी है। जिसका कोण B समकोण है, जिसका कोण B समकोण है, ये इस प्रश्न का पावरफुल पॉइंट है, ये समझ लीजिए, बहुत काम की बात है ये। यदि tan A बराबर 1 हो तो सत्यापित कीजिए। यदि tan A बराबर 1 हो तो सत्यापित कीजिए 2 sin A cos A बराबर 1, 2 sin A cos A बराबर 1। एक बार प्रश्न को फिर से समझ लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज ABC, ये तो शायद सबको समझ में आ रहा होगा कि एक समकोण त्रिभुज बनाना है ABC। चलो इतना काम तो कर ही दो फटाफट। ये समकोण त्रिभुज बनाया, ABC नाम तो देना है लेकिन सोच समझ के देना है प्रश्न के अनुसार। कोण B को समकोण बोला गया है, तो पहले तो ये समझना है कि कौन से कोण को समकोण बोला गया है।
बी को। इसलिए जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है वो समकोण है, उसको आपको लिखना है बी। अब बच गया ए और सी, वो आप इन दोनों जगह पे लिख सकते हो। एक जगह ए लिख दो, एक की जगह सी लिख दो। मान लीजिए हमने यहाँ ए लिखा, यहाँ लिखा हमने सी। ठीक है। अब आगे कह रहा है यदि tan a बराबर 1 हो तो सत्यापित कीजिए। अब सत्यापित क्या करना, सत्यापित करने का मतलब समझते होंगे आप, सिद्ध करना है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है वो लिख लेते हैं। सिद्ध करना है 2 sin a इंटू cos a बराबर 1, ये हम सिद्ध करेंगे। लेकिन सिद्ध करने के लिए दिया क्या गया, यहाँ देखिए, यदि tan a बराबर 1 है तो हमें क्या दिया गया, चूंकि। चूंकि का मतलब है हम जानते हैं या हमें दिया गया है। तो हम जानते तो नहीं थे लेकिन हमें दिया गया है tan a बराबर 1। तो tan a बराबर 1 है। भुजाओं के आधार पर tan का सूत्र क्या था, लाल बटे कक्का को याद कीजिएगा। tan का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। देखो इसके बटे में कुछ भी नहीं है तो इसके बटे में कितना माना जाएगा, 1। तो आप ये समझ लीजिए कि लंब के सामने 1 आ रहा है, आधार के सामने 1 आ रहा है, तो लंब है वो हम 1 इकाई मान लेंगे। लंब की जगह आप 1 लिख दो। आधार के सामने 1 है, आधार के पास में भी 1 लिख दो। अब आप ये मुझे देख करके बताइए कि इस त्रिभुज में तीनों भुजाओं में से कौन सी भुजा आपके पास नहीं है, कर्ण नहीं है। तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं में जो भी भुजा नहीं है वो अपन पहले प्राप्त करेंगे। कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से। पिछले क्वेश्चन में भी हमने पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया था। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है रे, सब लोग समझ गए होंगे ना। अब तो कर्ण है, कर्ण। कुंभकर्ण तो नहीं बने हुए हैं सब लोग। कभी अच्छी नींद ले रहे हो, अच्छा ठंडा मौसम आ गया है, कुंभकर्ण नहीं बनना है, हमें कर्ण स्क्वायर से चलना है। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। डायग्राम में देखिए कर्ण का मान दिया गया है क्या, नहीं दे रखा, तो इसका नाम लिख दो ए सी। ए सी नहीं लिखना चाहे कोई तो लिख दो सी ए। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे। तो कर्ण की जगह लिख देता हूं मैं ए सी। यहाँ स्क्वायर है तो आप भी लिख दो स्क्वायर। लंब का स्क्वायर आधार का, लंब का मान भी 1 है, आधार का मान भी 1 लिख रखा हमने, तो 1 का स्क्वायर लिख दो। यहाँ पर 1 का स्क्वायर आप सब जानते हैं 1 का वर्ग 1 होता है, 1 का वर्ग 1 होता है। ए सी स्क्वायर के बराबर चल रहा है ये। ए सी स्क्वायर बराबर हो गया 2। हमें तो केवल ए सी का मान चाहिए। इसमें कर्ण कौन है, ए सी। तो ए सी का मान निकालेंगे तो यहाँ से वर्ग हटेगा, वर्ग हटा दिया तो वर्ग जब हटेगा तो सामने वाली संख्या के ऊपर अंडर रूट आएगा। इसके आगे सरल नहीं होगा। सरल क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या का पूर्णांक में वर्गमूल नहीं निकलेगा। कहने का मतलब पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए इसको यहीं छोड़ देंगे। ए सी, ये रहा ए सी। ए सी का मान √2 यहाँ लिख दो। और अब देखो जो तुम्हें सिद्ध करना है उसमें कौन कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात आ रहा है, चाहे प्रश्न में देख लीजिए चाहे आप यहाँ देख लीजिए। एक तो साइन आ रहा है, एक कोस आ रहा है। तो पहले हमें साइन और कोस का मान निकालना होगा कि साइन का मान कितना है, साइन ए का और कोस ए का। ठीक है, साइन का फॉर्मूला क्या होगा भुजाओं के आधार पे, लाल बटे कक्का। एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं दोबारा कि लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। कैसा कक्का चल रहा है यार ये, तो ये हुआ लाल और ये हुआ बटे ये कक्का। यहाँ हमने बोला था साइन, यहाँ बोला था कोस, यहाँ बोला था टेन, नीचे लिखा था कोट, यहाँ लिखा था सेक, यहाँ लिखा था कोसेक। जब साइन की बात करेंगे तो एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण। एक तो ये समझना है।
साइन के नीचे आ रहा है एल बटे के, एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण, तो साइन का सूत्र हो गया लंब बटे कर्ण। और कोस का सूत्र क्या होगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब कोई समस्या नहीं है भाई। थोड़ा एक बार ये देखना जरूरी है कि यहाँ पर जो न्यून कोण आ रहा आपका ए, वो कहाँ है, यहाँ है। जब यहाँ है तो कोई दिक्कत नहीं है। जिसको तुम लंब देख रहे हो वही लंब है, जिसको तुम आधार देख रहे हो वही आधार है। कर्ण तो है, ये तो कुंभकर्ण सोया रहता है, ये कभी कहीं नहीं जाएगा। कुंभकर्ण तो कुंभकर्ण ही है, कर्ण तो कर्ण ही है, कर्ण नहीं बदलेगा। लेकिन यदि मैं बिंदु ए यहाँ ना लिख करके यदि यहाँ लिख देता तो ये होता लंब और ये होता आधार, ये बात समझनी होती। चलो कोई बात नहीं है, इसमें लंब और आधार दोनों एक एक आ रहा है, इसलिए इसमें कोई अपने को ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है। लंब का मान 1 है, कर्ण का मान √2 है। लंब आधार का मान भी 1 है, कर्ण का मान √2 है। और अब जो हम सिद्ध करना चाहते हैं उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है LHS, बराबर के पहले जो है उसको हम LHS बोलते हैं। ये लीजिए LHS क्या है, 2 sin A cos A, वो लिख लीजिए। और sin A और cos A का मान यहाँ से देख करके लिख दो और इसको आगे बढ़ा दो। चलिए आगे देखते हैं। 2 गुणा, ये 2 इसके साथ गुणा है। sin A का मान कितना है, ये रहा। cos A का मान ये रहा, लिख दो यहाँ से 1/√2 गुणा 1/√2। यहाँ समझो 2 गुणा 1 को 1 से गुणा कर दो 1। देखो √2 को जब √2 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा। कितना आएगा, 2। और सर कैसे आया, अरे भाई √2 कितनी बार आ रहा है, 1 बार 2 बार, 2 घात लगा देंगे, 2 पावर लगा देंगे। और रूट वाली संख्या के ऊपर स्क्वायर जब आ जाता है तो स्क्वायर और रूट दोनों हट जाते हैं। जैसे ही हटेंगे तो इसका उत्तर कितना आएगा, 2 आएगा। समझ गए होंगे। और अब आपको डायरेक्ट याद रखना है कि √2 को √2 से गुणा करेंगे तो रूट हटेगा, उत्तर कितना आएगा, 2। √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा। तो √2 को √2 से गुणा किया, 2 आ गया। और ये लो भाई 2 से 2 भी कट गया, उत्तर आ गया 1। और इसने यही कहा था कि 2 sin A cos A का मान कितना आना चाहिए, 1। अपना उत्तर कितना आया, 1। तो आपका RHS हमें प्राप्त हो गया और यही हमें सिद्ध करना था, जो कि सिद्ध हो गया है। ठीक है, शायद क्या, मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मेरी स्पीड आप देख रहे होंगे, बहुत ही स्लोली स्पीड से हम चल रहे हैं, ताकि आपको एक एक चीज़ आपके माइंड में परमानेंट सेट हो जाए। और जब आप लोगों के परमानेंट ये चीज़ें सेट हो जाएंगी, स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी तुम लोगों की। तो इसको अच्छे से समझिए, वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। हो सकता है कि आने वाले क्वेश्चन से पहले हम कोई काम की बात बता दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में लास्ट एग्जाम्पल हम करने जा रहे हैं, उसके बाद में बाकी 8.1 की जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में हम आपके बीच में लेकर के हाजिर होंगे। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। त्रिभुज OPQ, त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है, जिसका कोण P समकोण है, OP बराबर 7 सेंटीमीटर, OP बराबर 7 सेंटीमीटर, और OQ माइनस OP बराबर, और OQ माइनस OP बराबर PQ, सॉरी, OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। साइन Q और कोस Q के मान ज्ञात कीजिए। साइन Q
तथा कोस क्यू का मान ज्ञात कीजिए। कई लोग समझ रहे होंगे कि भाई इसमें तो कुछ नया लफड़ा आ रहा है। कुछ नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति का सत्यानाश कर देंगे हम। यदि इसके पीछे बढ़ गए तो इस त्रिकोणमिति को ही दौड़ना पड़ेगा हमसे आगे, हमें दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप तो केवल टिके रहिए इस वीडियो में, अंत तक लगे रहें, प्रयास करते रहें। प्रैक्टिस जरूरी है, कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। गणित यही मांगती है, आपसे कुछ नहीं मांगती, कोई धन दौलत नहीं मांग रही है। कह रही कि आप तो केवल मेहनत कीजिए, मुझे टाइम दीजिए। आप मुझे टाइम देंगे, मैं तुझे गणित की पूरी विद्या सिखाऊंगा। चलिए यहाँ देखो, एक समकोण त्रिभुज तो बना ही लेते हैं। बिना समकोण तो त्रिकोणमिति चल ही नहीं रही है। त्रिभुज ओ पी क्यू, जल्दबाजी मत करना कि ओ पी क्यू अपनी मर्जी से लिख दो, ऐसा मत करना। पहले आगे पढ़ना, जिसका कोण पी समकोण है, तो जहाँ 90 डिग्री लिखा उसको पी बोलना। साथ साथ में एक बात और समझना, बाकी बातें तो हम पढ़ेंगे, लेकिन जहाँ तुमसे साइन क्यू और कोस क्यू का मान पूछा गया वहाँ पर कौन सा कोण आ रहा है, यहाँ पर एंगल कौन है, क्यू है, तो इस कोण को आप यहाँ लिख दें। तो इसमें अपने को फायदा होगा कि अपने को ये नहीं समझना पड़ेगा कि लंब कौन होगा, आधार कौन होगा। जो लंब होना चाहिए वही लंब हो जाएगा, आधार होना चाहिए वही आधार हो जाएगा। इसको पी बोल दिया, इसको क्यू बोल दिया, तो ओ बच गया, ओ यहाँ लिख दो। चलो आगे देखो, इसमें ओपी, ओपी कहाँ, ये है ओपी। ओपी का मान तो सीधा सीधा हमें बता दिया कितना, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन ओ क्यू माइनस पी क्यू का अंतर दे रखा है 1 सेंटीमीटर, ये नहीं बताया ओ क्यू कितना है, पी क्यू कितना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा इन दोनों में से किसी एक को। मान लीजिए ओ क्यू को हमने अक्स मान लिया कि ओ क्यू का मान अक्स सेंटीमीटर है, मानना पड़ेगा भाई। प्रश्न में दिया क्या गया है कि ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ओ क्यू की जगह अक्स लिख देंगे, ये लो अक्स, और यहाँ से पी क्यू का मान निकाल लेंगे, ये लिखो पी क्यू। पी क्यू के पहले माइनस है तो माइनस लिखना जरूरी है, और इस अक्स का उधर पक्षांतरण कर दो, माइनस का हो जाएगा। यदि यहाँ से माइनस हटाना चाहते हो तो इनका चिन्ह बदल दो, माइनस हट जाएगा, ये एक्स हो जाएगा प्लस का, 1 हो जाएगा माइनस का। तो पी क्यू की जगह अपन ये काम में लेंगे, इतने सेंटीमीटर। एक बार यहाँ तक की बात को फिर समझ लो। जिस विद्यार्थी को इतनी बात समझ में आ गई, ये मान लीजिए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। एक बार प्रश्न को फिर से पढ़ लेते हैं कि त्रिभुज ओ पी क्यू में जिसका कोण पी समकोण है, कोण पी को ही समकोण बताया है, ओ पी बराबर 7 सेंटीमीटर, ये आपका ओ पी हो गया 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 सेंटीमीटर है, लेकिन ये नहीं पता ओ क्यू का मान कितना है, पी क्यू का कितना है, इसलिए इन दोनों में से किसी एक को मानना पड़ेगा। मान लीजिए हमने ओ क्यू को मान लिया अक्स सेंटीमीटर, तो ये जो आपको कंडीशन दे रखी है ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 है, इसके अंदर ओ क्यू की जगह अक्स लिख दीजिएगा, ठीक है। ओ क्यू की जगह अक्स लिखा, नेक्स्ट स्टेप में माइनस पी क्यू लिखा, अक्स का इधर पक्षांतर कर दिया। हम इधर से माइनस हटाएंगे तो सामने वाली संख्याओं का चिन्ह बदल जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस बन जाएगा, प्लस का वो माइनस। तो यहाँ से देख करके देखो, ओ क्यू जो है उसको हमने एक्स माना है, ओ क्यू ये है तो ये एक्स हो गया, अक्स सेंटीमीटर, और पी क्यू ये है पी क्यू, पी क्यू की जगह अक्स माइनस 1 लिख दो। और जो आपने यहाँ पर माना है अक्स, पहले हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, बाकी काम बाद में होंगे सब। तो देखो, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा। समकोण त्रिभुज में जब भुजाओं की बात होती है, लंब आधार कर्ण भुजाओं की बात हो रही है, तो वहाँ पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला ही लगेगा। पाइथागोरस प्रमेय ये लो तैयार है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ पर जो कर्ण है, कर्ण की जगह अक्स लिखा हुआ है तो आप यहाँ लिखें अक्स, ये स्क्वायर। लंब की जगह 7 आ रहा है तो यहाँ लिख दो 7 का स्क्वायर।
आधार की जगह x माइनस 1 है तो यहाँ लिख दो x माइनस 1, ठीक है। इसी प्रकार इसको अपन आगे बढ़ाते रहेंगे। ये x स्क्वायर है ही, 7 का वर्ग 49 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, सबको पता होगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये सूत्र है a माइनस बी के होल स्क्वायर का, ये सूत्र है तो ये उत्तर है। इसके अनुसार हम काम करेंगे, ठीक है। चलो बढ़ो आगे। x का स्क्वायर, ये तो स्क्वायर है ही, करना नहीं है कुछ भी। 7 का वर्ग 49, ये लीजिए 49 प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब पहले इसका वर्ग कर दो, x स्क्वायर माइनस का 2a की जगह x लिख दो, गुणा b, ये देखो 2ab आ रहा है तो 2 लिखेंगे, फिर a का मान फिर b का मान। तो a ये है, b ये है, तो b का मान 1 है। यदि अपन 1 को यहाँ गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए अपन b का मान नहीं लिखेंगे। फिर आगे आ रहा b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1। यहाँ से हम x का मान निकालना चाहते हैं तो x वाले जितने भी पद हैं उनको बाएं पक्ष में लेके आ जाओ, पक्षांतरण कर दो। x स्क्वायर पहले से था, x स्क्वायर इधर जब आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये 2x है वो प्लस हो जाएगा, बराबर 1। ये जो 49 है ये इधर चला जाएगा, सॉरी ये 49 तो पहले से है ही, यहाँ भूल हो गई, 49 तो बराबर के इधर ही है, तो ये 49 और ये 1 ये दोनों जुड़ जाएंगे 50। x स्क्वायर प्लस का है और ये x स्क्वायर माइनस का, ये कट गया। 2x बराबर 50 है तो x का मान निकालेंगे तो 50/2 कितना जाएगा, 25। अब समस्या नहीं है, किसका मान पूछा है भाई, साइन क्यू। साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण। एक बार डायग्राम में देखो फटाफट कि लंब कौन है, ये है लंब। तो लंब की जगह हम कितना लिख देंगे, 7। कर्ण की जगह कितना लिखेंगे, अक्ष, ये 7/x। लेकिन अक्ष का मान हमने कितना निकाल लिया, 25, तो ये हो जाएगा 7/25। अब आएगा कोस क्यू। कोस का क्या होता है फॉर्मूला, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। डायग्राम में देखिए आधार कौन है, ये है आधार। हमने क्यू यहाँ बना रखा है, कोण क्यू, तो इस कोण क्यू के लिए यही लंब होगा। यदि क्यू यहाँ बना देते ना तो इसको लंब बोलना पड़ता, ये बात थोड़ी याद रखनी है, ठीक है ना। तो अब कोई दिक्कत नहीं है, क्यू नीचे बैठा हुआ है, इससे नीचे कहीं नहीं जा सकता ये, तो इसके लिए सीधा सीधा काम है, क्यू के लिए ये लंब है, ये आधार है। तो देखो आधार हो जाएगा x माइनस 1, ये x माइनस 1। कर्ण, कर्ण तो कितना लिखा हुआ है, अक्ष, तो यहाँ लिख दो अक्ष। तो देखो अक्ष का मान कितना आ रहा है हमारे पास, 25, तो यहाँ तो हो जाएगा 25 माइनस 1/25। 25 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 24, 24 बटे में 25। तो ये आपका साइन क्यू की वैल्यू हो गई, ये कोस क्यू के लिए वैल्यू हो गई 24/25, ठीक है। इस प्रकार से हमने 8.1 की जो एक्सरसाइज है उसके जितने भी एग्जाम्पल्स थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोगों को ये निश्चित रूप से समझ में आएगा और आप इन एग्जाम्पल्स को आराम से कर पाएंगे। इस वीडियो में केवल हम इतनी ही चर्चा करेंगे। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।